हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 25 मई दिन सोमवार है और आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के अध्याय 9 की कथा। प्राचीन काल की बात है कि काम्पिल्य नगरी में सुबाहु नाम के एक राजा राज करते थे। राजा सुबाहु शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे। उनका यश चारों तरफ फैला था और उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस सब के साथ राजा के मन में भगवान के प्रति कोई भक्ति नहीं थी। वे धर्म, कर्म, व्रत, उपवास को पाखंड मानते थे और केवल ऐश आराम के जीवन में डूबे रहते थे। राजा सुबाहु के दरबार में एक बुद्धिमान और परम भक्त मंत्री थे जिनका नाम था सुमति। सुमति जानते थे कि राजा अपनी शक्ति और धन के अहंकार में अंधा हो चुका है और अपने पुण्य कर्मों को तेजी से नष्ट कर रहा है। सुमति हमेशा सोचते थे कि किसी तरह राजा को धर्म के मार्ग पर लाया जाए। समय बीतता गया और पृथ्वी पर पावन अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। मंत्री सुमति ने सोचा कि राजा के कल्याण के लिए इससे सुंदर अवसर दूसरा नहीं हो सकता है। सुमति राजा के पास गए और बोले, हे राजन, इस वर्ष एक अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी महीना आया है जिसे अधिक मास कहते हैं। इस महीने में यदि कोई व्यक्ति केवल एक समय सात्विक भोजन करे, भूमि पर सोए और भगवान विष्णु के नाम का दीप दान करे तो उसे चक्रवर्ती साम्राज्य से भी बड़ा फल मिलता है। मेरी इच्छा है कि आप इस महीने का नियम लें। यह सुनकर राजा सुबाहु जोर से हंसे और बोले, सुमति, तुम भी किन बेकार की बातों में पड़ गए। मेरे पास पहले से ही इतना बड़ा राज्य है, सुंदर रानियां हैं, उत्तम भोजन है। मैं भला जमीन पर क्यों सोऊं और भूखा क्यों रहूं? मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। मंत्री सुमति निराश नहीं हुए। वे जानते थे कि राजा को सीधे रास्ते पर लाना मुश्किल है। उन्होंने एक तरकीब निकाली। अगले दिन वे राजा के पास एक बहुत ही सुंदर, कीमती और कलात्मक दीपक लेकर पहुँचे। उस दीपक की नक्काशी देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। सुमति ने कहा, राजा, यह एक दिव्य दीपक है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अधिक मास में हर शाम इस दीपक को खुद अपने हाथों से महल के सबसे ऊंचे शिखर पर जलाएं ताकि पूरे नगर को इसका प्रकाश मिले। बस आपको रोज शाम को इतना ही करना है। राजा ने सोचा कि इतने में तो भूखा भी नहीं रहना और ना ही जमीन पर सोना है, तो केवल एक सुंदर दीपक ही तो जलाना है। राजा शान शौकत के शौकीन थे, इसलिए वे मान गए। राजा सुबाहु ने पूरे अधिक मास में रोज शाम को नियम से उस सुंदर दीपक को घी डालकर महल की छत पर जलाना शुरू किया। उन्हें भनक भी नहीं थी कि वे अनजाने में पुरुषोत्तम मास का महादीपदान कर रहे हैं। साल बीत गए। अंततः राजा सुबाहु का बुढ़ापा आया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने जीवन भर कोई विशेष पूजा पाठ नहीं किया था और कई गलत कार्य भी किए थे। इसलिए यमराज के भयंकर दूत कालपास लेकर राजा के प्राण हरने आ गए। यमदूत राजा की आत्मा को घसीटते हुए यमलोक ले जाने लगे। राजा भूख, प्यास और डर से चिल्लाने लगा। अभी वे आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि अचानक आकाश मार्ग से एक दिव्य रथ उतरा। उस रथ में भगवान विष्णु के 4 चमकदार और सुंदर पार्षद बैठे थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। विष्णु दूतों ने यमदूतों का रास्ता रोक दिया और कड़कड़ाती आवाज में कहा, ठहरो यमदूतों, इस जीवात्मा को छोड़ दो। तुम इसे यमलोक नहीं ले जा सकते। इस पर साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का अधिकार है। यमदूत हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हे नारायण के दूतों, आप लोग इस पापी का पक्ष क्यों ले रहे हो? इसने जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, हमेशा अहंकार में जिया। यह तो सीधा नरक का अधिकारी है। भगवान विष्णु के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो कह रहे हो वह सच है। इसने होश में रहते हुए कभी पुण्य नहीं किया, लेकिन तुम इसके जीवन का वह रहस्य नहीं जानते जिसने इसके सारे पापों को काट दिया। इस राजा ने अपने चतुर मंत्री सुमति के कहने पर पूरे अधिक मास में नियम पूर्वक हर शाम को अपने हाथों से दीपदान किया था। अधिक मास की महिमा इतनी अपार है कि
चाहे कोई जानबूझकर श्रद्धा से व्रत करे या अनजाने में केवल खेल खेल में या दिखावे के लिए भी इस महीने का कोई नियम पालन ले, तो भगवान पुरुषोत्तम उसे अपने गोलोक धाम में जगह देते हैं। इस राजा के दीपदान से प्रसन्न होकर भगवान ने इसके सारे पुराने पाप क्षमा कर दिए हैं। यह सुनकर यमदूतों ने राजा सुबाहु को छोड़ दिया और सिर झुकाकर यमलोक लौट गए। विष्णु दूतों ने राजा सुबाहु की आत्मा को दिव्य वस्त्र पहनाए, उसे रथ पर बैठाया और आदर सत्कार के साथ सीधे वैकुंठ लोक लेकर चले गए। पद्म पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर बहुत दयालु हैं। वे हमारी छोटी सी सेवा को भी बड़ा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक मास में केवल एक छोटा सा नियम, जैसे कि रोज एक दीपक जलाना या रोज भगवान का नाम लेना भी पूरा महीना निभा ले, तो यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस कथा को सुनने वाले के घर में अंधकार और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए दूर हो जाता है। बोलो पुरुषोत्तम मास भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्ण।